कार्य हो, एक स्वप्न होता है, एक कल्पना होती है, सच्चे मन से कल्पना होती है। शास्त्रों में आया, पद्म पुराण के अंदर, एक माने भावना भाई कि मेरे जीवन में यदि मैं गृहस्थी में अपनाऊं तो मेरी जितनी संतानें हों वे सब मुनि बनना चाहिए। कब? शादी के पहले संकल्प, शादी के बाद संकल्प, बस एक ही बात, मैं संतान तो जन्म दूंगी लेकिन मेरी हर संतान मुनि बनना चाहिए। ऐसी पवित्र भावना के लिए कहां से लाएं ऐसे लोग जो नियम से मुनि बनेंगे? कहां से लाएं? और उसने नियम ले लिया कि मैं संतान को कभी रोकूंगी नहीं, परिवार नियोजन नहीं कराऊंगी, सीमित नहीं करूंगी, जब तक मेरे शरीर में संतान उत्पन्न करने की शक्ति है मैं संतानें उत्पन्न करती रहूंगी। न संतान के उत्पत्ति का द्वार रोकूंगी, ना ही उसको कभी बंदेज करूंगी। और गृहस्थी में जीवन में है, या तो फिर मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रहूंगी। दो बातें सम्यक दृष्टि की सुन लेना, दो बातें सम्य ओहोनहार भवितव्यता की सुन लेना। किस पे कुदरत मेहरबान होती है। आज लोग पाप तो कर रहे हैं लेकिन पाप के फल से बच रहे हैं। आज व्यक्ति असंयम अब्रह्म कर रहा है लेकिन उसका फल ये जो अब्रह्म दिया था, जो तुम्हें विभाय दिया था, ये विभाय वासना की पूर्ति के लिए नहीं दिया था, संसार वृद्धि के लिए दिया था। शास्त्रों में आया विभाय मात्र एक अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, दूसरा कोई कारण ही नहीं होता, कोई विकल्प ही नहीं होता। एक अच्छी संतान हो मात्र इसलिए विवाह किया जाता है, अन्यथा सम्यक दृष्टि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है। मैं संयम से रहूंगी और यदि मेरी अनुकूलता संयम की नहीं बनी तो मैं जितनी भी संतानें होंगी मैं किसी संतान को रोकूंगी नहीं। कभी ये भाव नहीं करूंगी कि मेरे यहां संतान ना हो। जितनी भी होंगी सभी संतानों को मैं मुनि बनाऊंगी। मैं अपने जीवन की सारी तपस्या, जन्म जन्मांतरों की जितनी तपस्या है सबका फल मैं यह चाहती हूं। तीर्थंकर ऋषभदेव की मां ने ऐसे ही, नंदा सुनंदा ने भी ऐसे ही भावना भाती। ऋषभदेव